रहे हिदायत दिखाने वाले, दुरूद तुझ पर सलाम तुझ पर, खुदा से बंदे मिलाने वाले, दुरूद तुझ पर सलाम तुझ पर। काम मुबारक है, काम करने वाले भी मुबारक हैं। और फिर फरमाया है कि जिस तरह से काम कीमती है, काम करने वाले भी कीमती हैं। इसको हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल से समझाया है। बहुत अहम मिसाल भी है, बहुत गहरी मिसाल भी है। फरमाते हैं कि ये काम एक बगीचे की तरह है कि जिस बगीचे में दरख्त होंगे, फूल होंगे, फल होंगे और फूलों में रस होगा, और दरख्त के नीचे खाद मिली भी होगी, उस खाद में गोबर मिला होगा। तो फरमाते हैं कि ये काम बगीचे की तरह है कि रस की तलाश में मक्खी होगी और खाद और गोबर की तलाश में सूअर होगा। तो फरमाते हैं कि अब फैसला मुझे करना है कि इस काम में मुझे मक्खी बन के दाखिल होना है या सूअर बन के दाखिल होना है। ये फैसला मेरे हाथ में है कि आया मैं खूबियों की तलाश में हूँ या खामियों की तलाश में। कि फरमाते हैं कि जो जिस चीज़ की तलाश में होगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी। आया वो शहद की तलाश में हो रस के ज़रिए से, या गोबर की तलाश में हो गंदगी के ज़रिए से। ये फैसला उस काम करने वाले के हाथ में है। इसलिए फरमाया जाता है कि काम करने वाले, उनकी नज़र अगर 1430 साल पहले नहीं हुई तो नज़र मौजूदा लोगों पर, मौजूदा हाल पर होगी, और मौजूदा लोगों पर, मौजूदा हाल पर नज़र रखने की वजह से वो खुद भी पीछे हटेंगे और काम करने वालों को भी पीछे बचाकर चलेंगे। इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम, उसका मैदान बहुत वसी दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मैदान को वसूल करने वाले कितने लोग हैं, और इस मैदान को किस तरीके से वसूल किया जाए। वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि शैतान उन चीज़ों में पड़ा देगा कि जो चीज़ें उसके काम की नहीं है। एक अरबी मुहद्दिस ने, हज़रत ने निज़ामुद्दीन में बताया, एक अरबी मुहद्दिस ने एक अजीब किताब लिखी है। उस किताब को अनवान लिखा है माज़ा यामल अश-शैतान इंदल इंसान, कि शैतान इंसानों के नज़दीक किस तरह से काम करके दिखाता है। तो पहले ही सफ़े में उन्होंने मिसाल लिखी है बकलाम हज़रत के, कि पहले सफ़े में उन्होंने मिसाल लिखी है कि शैतान इमली पर शहद लगा के इंसान के हाथ में देता है कि इसको चखने के बाद मुझे इसका टेस्ट बताओ। इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे इसका टेस्ट बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। कि इमली होगी और उस पर शहद होगा। शायद ही बैठने वालों में से कोई इमली के ऊपर शहद रख के उसका स्वाद बता पाए। क्या आप चाहते क्या? इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ कि अगर काम और काम का मैदान सामने होगा तो काम करना भी आसान होगा, काम करने वालों के साथ बैठना भी आसान होगा। और काम का मैदान सामने नहीं हुआ तो फरमाया है कि काम इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा
कि खुद आदमी को काम पर शक होगा कि ये काम सही है कि भी नहीं, शक होगा। इसलिए हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फिक्र के एतबार से उस ज़माने के बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुहद्दिस और इल्मी सतह के लोगों को अपनी फिक्रों से जीत लिया था। हज़रत की किताब में, दीनी दावत में अजीब बात लिखी है कि जब शाबान का महीना आता तो लखनऊ से हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह, सहारनपुर से हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और दारुल उलूम देवबंद से कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह शाबान के महीने में तीनों हजरात निज़ामुद्दीन मरकज़ एहतमाम से आ जाया करते थे, एहतमाम से। और ये तीनों हजरात हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया करते थे कि साल भर तो अब हमने पढ़ा लिया है, अब आइंदा की तरतीब आप हमारी बना दीजिए। तीनों हजरात। कहाँ हज़रत मौलाना मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ कारी तैयब साहब और कहाँ मौलाना इलियास साहब। तो इन तीनों हजरात के ख्यालात लिखे हैं किताब में। ये तीनों हजरात यकसुई के साथ, इज्तिमाइयत के साथ एक जुमले पर इनका इत्तेफाक था कि हम तीनों जिस फिक्र को लेकर हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते थे बताने के लिए कि उम्मत में इस चीज़ की कमी है, हर वक्त हमेशा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हम तीनों की फ़िक्रों से आगे का सबक हमें दे दिया करते थे, आगे का सबक। इसने मामूल लिखा है हज़रत शेख का कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर में मज़ाहिर उलूम में 6 महीने बुखारी पढ़ाया करते थे और 6 महीने एहतमाम से बंगले वाली मस्जिद निज़ामुद्दीन मरकज़ रहा करते थे, एहतमाम से 6 महीने बुखारी और 6 महीने बंगले वाली मस्जिद, एहतमाम से। तो किताब में छपा है कि हज़रत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से जब वो बुखारी पढ़ाने के लिए पहुँचे 6 महीने बाद, तो वक्त के बड़े बड़े फुक़हा उनसे मिलने के लिए सहारनपुर पहुँचे। तक़ाज़ा करा कि हज़रत हमें ये आपकी बात समझ में नहीं आई कि आप सिर्फ 6 महीने बुखारी पढ़ाते हैं, असबाक का नुकसान है, तलबा का नुकसान है और जो फ़ायदा तलबा को होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, असबाक का नुकसान हो रहा है। आप 6 महीने वहाँ चले जाते हैं, फिर 6 महीने बुखारी पढ़ाते हैं, इससे बहुत नुकसान है। हम दरख्वास्त के लिए आए हैं कि आप इस 6 महीने को 8 महीने कर दीजिए, इस 6 महीने को। तो बात किताब में छपी है कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन कहा कि मसला 6 महीने 8 महीने का नहीं है, मसला 6 महीने 8 महीने का नहीं है, बल्कि इस 6 महीने में बुखारी में मुझे क्या पढ़ाना है उसको सीखने और समझने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, उसको सीखने और समझने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ। इतनी गहरी बात थी। और अजीब बात लिखी है कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने सख्त बीमार हुए कि मेवातियों ने उन्हें लेटे लेटे वज़ू करवाया, लेटे लेटे। ये हिसाब लगाना चाहिए कि एक आदमी सख्त बीमार हो और उसे लेटे लेटे वज़ू करवाया जा रहा हो तो वो कितना तकलीफ़ में होगा, हिसाब लगाना चाहिए। मगर किताब में छपा है कि लेटे लेटे वज़ू कर रहे हैं और किसी ने आके हुजरे में कह दिया कि बम्बई से फला पत्रकार आपसे मुलाकात के लिए आए। तो बात किताब में छपी है कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन उठकर बैठ गए और इतनी तकलीफ़ी की हालत में उस पत्रकार से 5 घंटे तक बात करी, 5 घंटे तक समझाते रहे, बात करते रहे, समझाते रहे, बात करते रहे, कि कहते हैं कि एक दफ़ा सख्त बीमार हो गए तो तबीबों को बुलाया गया, डॉक्टरों को, कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सख्त बीमार है। डॉक्टर आए और हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को चेक किया
तो बात किताब में छपी है कि डॉक्टर यह कहकर वहाँ से उठा कि मैं मौलाना के जनाजे में शिरकत करने के लिए घर जाके तैयारी करके आता हूँ, ये कहकर उठा। इनकी आखिरी सांसें चल रही। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो काम दिया है वो हवा में नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, या बिला वजह नहीं है। ये बताना चाह रहा हूँ सबसे बुनियादी चीज़। तो बात छपी है कि डॉक्टर हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में शिरकत के लिए घर से तैयारी करके निज़ामुद्दीन मरकज़ वापस पहुँचे हैं। तो डॉक्टर ने हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को हशाश बशाश बैठा हुआ पाया, तंदुरुस्त। कहा हज़रत, मेरा तो अब तक का तजुर्बा है कि जब भी मैंने किसी को चेक किया है वो तो खरा उतरा है, लेकिन आप ये हाल क्या है? तो अजीब बात फरमाई कि जिस वक्त आपने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया था, ठीक मेरी आंखों के सामने एक आदमी उल्टे हाथ से पानी पी रहा था। मेरी आंखों के सामने एक आदमी उल्टे हाथ से पानी पी रहा था। तो मेरी आखिरी सांसें चलने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश कोई इसको समझाए कि उल्टे हाथ से पानी नहीं पीते, सीधे हाथ से पानी पीते। काश कोई इसको समझाए। आपने मेरा हाथ छोड़ा, इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको समझाया कि उल्टे हाथ से पानी नहीं पीते बल्कि सीधे हाथ से पानी पीते हैं। बस उसने फौरन अमल शुरू कर दिया, तो मेरी सांसों में सांसें आ गई। कि जिस आदमी की सांसें उखड़ने लग जाएं एक सुन्नत की वजह से, उसके फिक्रों का हाल क्या होगा और फिक्रों की सतह क्या होगी। कि कहते हैं कि 50 उलमा को हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात का सफ़र करवाया। 50 उलमा को अपने साथ खूब चलाया, खूब चलाया, खूब चलाया, खूब चलाया। और पहाड़ी उस पार उतरने के बाद बैठ के मशवरा करा कि देखो जी, शदीद भूख का तकाजा है और नमाज का भी वक्त है। शदीद भूख का तकाजा है, नमाज का भी वक्त है, क्या करना चाहिए। सारे उलमा ने हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को इत्तेफाक के साथ, इज्तिमाइयत के साथ ये राय दी कि हम पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आराम से खाना खाएंगे। हम क्या कर लेते, पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, आराम से खाना। जब सबकी राय आ गई तो हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने सबके सामने फैसला सुनाया कि हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, इत्मीनान से नमाज़ पढ़। हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर इत्मीनान से। ये फ़र्क था कि उस ज़माने के उलमा में और हज़रत मौलाना इलियास साहब फ़र्क था। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी सतह इल्मी और अरबी एतबार से कि आलम इस्लाम में, अरबों में इस्लाम का सही तारुफ और तबलीग का सही तारुफ हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से पहुँचा। कहते हैं कि ये बंगले वाली मस्जिद निज़ामुद्दीन मरकज़ पहुँचे, इतना बड़ा आदमी। तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें अपनी कुर्सी पर इकरामन बिठाकर फरमाया कि आप इन मेवातियों से बात करिए कुछ, इकरामन। तो बात किताब में छपी है, निज़ामुद्दीन में हज़रत ने बताया, अभी उम्रे पर जाने से पहले बता रहे थे कारगुजारी साहब गुजरे में, कि हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्सी पर बैठते ही मेवातियों से कहा कि जिस तरह आप इस 4 दीवारी के तालिब इल्म हैं, उस तरह मैं भी इस 4 दीवारी का तालिब इल्म हूँ। और दूसरी बात कही कि जिस लालच से आप लोग यहाँ तक आए हैं, उस लालच से मैं भी यहाँ तक आया। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि इतना बड़ा आदमी बंगले वाली मस्जिद की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को क्या कह रहा है, तालिब इल्म। मैं क्या हूँ कि सारे फुक़हा जानते हैं, सारे मुफ्तियान इकराम जानते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती वो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म इनको कहा जाता है कि सबसे बड़े मुफ्ती। इनका ज़माना मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना एक।
तो बात किताब में छपी है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बंगले वाली मस्जिद में आए और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मेवातियों से बात कर रहे थे। बात करने का अंदाज कि आला सतह की उर्दू और उसमें मिक्स फारसी। जिसने मकातिब इलियास पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी सतह क्या थी, बात करने का अंदाज क्या था। आला सतह की उर्दू और मिक्स फारसी। कि कहते हैं कि बात करने वाले मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुनने वाले जाहिल मेवाती, और पीछे आके वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती बैठा है, सबसे बड़ा मुफ्ती। तो खुद लिखा है उन्होंने किताब में कि मुफ्ती साहब लिखते हैं कि मैं कभी मौलाना इलियास की तरफ देखता, कभी जाहिल मेवातियों की तरफ देखता कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या समझेंगे, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या समझेंगे। मुझे समझ में नहीं आया है कि ये जो कह रहे हैं ये क्या समझेंगे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने करीब बैठे एक मेवाती से पूछा कि ये जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है, ये जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है। तो बात किताब में छपी है कि उन्होंने मुफ्ती साहब को जवाब दिया कि समझ में तो कुछ ना आवे, समझ में तो कुछ ना आवे, बस समझ में ये आवे कि अगर इस आदमी की इताअत नहीं की गई तो ये मर जाएगा, इस आदमी की इताअत नहीं की गई तो मर जाएगा। ये इतना डूबा हुआ है, ये इतना डूबा, मर जाएगा। इसलिए सबसे बुनियादी चीज कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया है कि हमें उस चार दीवारी से जोड़ा है जिस चार दीवारी से सारे आलम ने फायदा उठाया है, सारे आलम, क्या अरब, क्या गरब और क्या हम मालेगांव, चार दीवारी में सब ने फायदा। लेकिन उस चार दीवारी का यह कहना है, उस चार दीवारी की आवाज है कि लोगों से ये कहो कि अपना हाल 1440 साल पहले सामने रखकर बयान करें। क्या बयान करें? 1440 साल कि अगर तुम्हारे सामने वो बात होगी तो तुम्हारे सामने कोई सवाल जवाब नहीं होगा, तुम ये कहोगे कि ये कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सबसे बुनियादी चीज कि हमें यह सबक दिया है कि हम अपनी मसाजिद को 24 घंटे आबाद करें। सबक इसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये बात चार दीवारी की है या शरीयत की है। सवाल क्या उठता है जी? चार दीवारी की है या शरीयत की? तो अजीब रिवायत है कि रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है तो सहाबा में है ये रिवायत, कि जब मदीने की तरफ हिजरत करी तो अपना घर दूसरे नंबर पर बनाया और अल्लाह के घर की तामीर पहले नंबर पर करी। अल्लाह के घर की तामीर पहले नंबर पर। हत्ता कि अल्फाज हज़रत मौलाना यूसुफ साहब ने लिखे हैं बियदी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर अपने हाथों से करी, बियदी, अपने हाथों से। और तामीर के वक्त एक बड़ा पत्थर सामने आ गया, आपने उसे अपने हाथों से उठाने की कोशिश करी, वो आपसे उठा नहीं। फिर उस पत्थर को आपने सीने का सहारा देकर उठाने की कोशिश करी, तो भी वो पत्थर आपसे उठा नहीं। तो दूर खड़े अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तरकल हिज्र हुना क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस पत्थर को वहीं छोड़ दीजिए, आप किसी और पत्थर को उठा लीजिए। उस मौके पर आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, है तो सहाबा की इबारत है, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, कि मालेगांव को समझाने के लिए इसका तर्जुमा यह है कि जिस अमल के और अजर की तुम लालची हो उसका मैं भी लालची हूँ। तो हमारे हज़रत ने फरमाया कि जिस नबी ने मस्जिद की तामीर में इतना हिस्सा लिया हो कि एक पत्थर की लालच को पेश किया हो,
उस नबी ने मस्जिद से लोगों को दीन सिखाने में कितना हिस्सा लिया होगा? उस नबी ने मस्जिद से लोगों को दीन सिखाने में कितना हिस्सा लिया होगा? इतना हिस्सा लिया कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि किसी भी ज़माने में कोई भी वफ्द, कोई भी फ़र्द, कोई भी जमात किसी भी मुल्क से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीने पहुंची तो आने वाले लोग गवाही दे रहे हैं कि हमारी नबी से मुलाकात ना बाजार में हुई, ना घर पर हुई, ना कारोबार में हुई। हमेशा हमारी नबी से मुलाकात कहाँ हुई? अरे बोलो जी, कहाँ हुई? फिल मस्जिद। हर हदीस के अल्फाज क्या हैं? फिल मस्जिद, फिल मस्जिद, फिल मस्जिद। हर इबारत में यही है, फिल मस्जिद। इससे बुनियादी तौर पर यह बात पता चलती है कि नबी की मुस्तकिल बैठक कहाँ थी? अरे बोलो जी, सबसे बुनियादी इतनी बैठक थी कि रिवायत में आता है कि आप मिंबर पर बैठे हैं और बड़े बड़े साहबा आपके सामने हैं, बड़े साहब, अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे, अब्दुल्ला इब्न मसऊद जैसे, माज बिन जबल जैसे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जैसे बड़े साहब कि वक्त के फ़ुक़हा हैं, ये बैठे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे हैं। अहम लोगों में अहम आदमी अहम जगह बैठकर अहम उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा है। रिवायत में इस बातचीत के दौरान मस्जिद में देहात का रहने वाला मस्जिद के दरवाजे पर आया। देहात की रिवायत में आता है वसल अल-अराब फिल बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया और उसने मस्जिद नबी के दरवाजे से आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? कि अल्लिमनी दीनी मिम्मा अल्लमकल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी जी मुझे भी दीन सिखाइए, नबी जी मुझे भी दीन सिखाइए। तो बक़ौल हज़रत के कि इस ज़माने के मामूल के हिसाब से नबी ने उसकी आवाज़ सुन के उसे मिंबर पर बैठकर डांटा नहीं कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं मसरूफ़ हूँ, तुम मुझे दरवाजे से पुकार रहे हो। इस ज़माने का रिवाज है कि आपने डांटा नहीं और नहीं आपने किसी सहाबी के हवाले करा कि मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ, तुम चले जाओ, ये भी नहीं कहा। और नहीं उस देहाती को आपने इंतज़ार करवाया कि थोड़ा वहीं इंतज़ार करो, मैं बाद में आऊँगा, मैं अभी मशगूल हूँ। बग़ौल हमें के कि इन तीनों काम में से नबी ने कोई काम नहीं करा, कोई काम। कि रावी देहाती है, एराबी है, वो खुद रिवायत है, रावी है, खुद कह रहा है कि मैंने जैसी मस्जिद के दरवाजे से आवाज़ लगाई, आपने मेरी आवाज़ सुनते ही मिंबर छोड़ दिया, आप मिंबर से नीचे उतरे। हत्ता कि आपको नबी का हक अदा करने के लिए आपको मुझे अपने पास बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी नबूवत मेरे सामने साबित करी। कैसे साबित करी? कि आप मेरी आवाज़ पर मुझे अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि आप खुद चलकर मेरे पास दरवाजे तक आए, खुद चलकर मेरे पास दरवाजे। तो बक़ौल हमारे हज़रत के कि नबूवत और बादशाहत, इन दोनों में फ़र्क है। कि बादशाहों के मिजाज में ये होगा कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ सबको जमा किया जाए, और अंबिया के मिजाज में ये होगा कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, हम सबके पास जाएंगे। तो बक़ौल हज़रत के कि फैसला तुम्हारे हाथ में है कि बादशाह बन के काम कर लो या नबूवत की नहज पर काम करो, फैसला तुम्हारे हाथ। इसलिए फरमाया अभी एक मशरे में कि कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसने 3 काम नहीं करे हो। कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसने कितने काम ना करे हो? 3 काम। अरे सुन रहे हैं? कितने काम? 3 काम। पहला काम खुद जाना, पहला काम खुद जाना। दूसरा काम खुद लाना, खुद लेकर आना। तीसरा काम खुद सिखाना, खुद जाना, खुद लाना और
खुद सिखाई। ये हर नबी की घुट्टी में पड़ा हुआ था, हर नबी की, बकरा हजरत की। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मस्जिद के दरवाजे तक चल कर आए और आपने मुझे इतना दीन सिखाया, इतना दीन सिखाया कि आपके लिए कुर्सी लाई गई जिसके पाए लोहे के थे, आप उस पर बैठे और आपने वहां बैठकर दरवाजे पर मुझे दीन सिखाया। दरवाजे पर तालीम कहाँ चल रही है? फराइज की, मस्जिद में नहीं, मस्जिद के दरवाजे पर। यहाँ सवाल ये है कि तालीम और तालीम का हल्का और मस्जिद को वक्त देना कहाँ से साबित आ गया, और वहाँ वक्त कहाँ दिया जा रहा है? मस्जिद के दरवाजे। फुक़हा ने लिखा है कि मदीने के हर घर का मामूल बन चुका था, हर घर का। आप देखेंगे तो सब जगह मिलेगा आपको, बड़े बड़े फुक़हा ने इसको जमा करा है कि मदीने के हर घर का मामूल बन चुका था कि जब तक के आने वाला आदमी अपने घर आ रहा है, जब तक कि वो 4 सवालों के जवाब ना दे दें, उसको घर में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। कितने सवालों के जवाब? 4 सवाल। जहाँ इस ज़माने में मालेगांव की औरतें सवाल करती हैं कि आज भी तुम पुदीना लाना भूल गए, 3 दिन से कह रही हूँ, क्या ले आओ। वहाँ खैरुल कुरून के ज़माने में जब तक कि वो 4 सवाल नहीं कर लेते थे, जब तक कि उनके शौहर और उनके बच्चे और उनके वालिद घर में दाखिल नहीं हुआ। पहला सवाल कि आज कुरान की कौन सी वही नाजिल हुई, हमें भी बताओ। पहला सवाल कहाँ हो रहा है? फिल बाबिल बैत। ये फुक़हा ने जुमले लिखे कि घर के दरवाजे पर, घर के, इख्तिलाफ इसका चल ही नहीं दिया है कि घर के कमरे में, इख्तिलाफ किसका चल रहा है? दरवाजे। पहला सवाल कि आज कुरान की कौन सी वही नाजिल हुई, क्या हमें बताओ। बकरा मदद के कि घर में बिस्तर पर बैठकर तुम कुरान के हल्के लगाने में सवाल खड़े कर रहे हो। खैरुल कुरून का ज़माना देखो, वो घर के दरवाजे पर कुरान का हल्का लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? दरवाजे पर। दूसरा सवाल कि आज कौन सी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की गई, ये हमें भी बताओ। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मुझ पर कुरान नाजिल किया गया है, उस तरह मुझ पर क्या हदीस नाजिल करी गई, क्या नाजिल की गई? हदीस भी। ये उलमा समझेंगे। तीसरा सवाल कि आज नबी ने कौन सा नया मसला बताया है, आज नबी ने कौन सा मसला बताया। और चौथा सवाल कि आइंदा किन गज़वात में शरीक होना है, हमें बताओ, हम भी तैयारी करेंगे उसकी। जब ये 4 सवालों के तुम जवाब दोगे तो तुमको एंट्री कहाँ की मिलेगी? घर के दाखिल। जहाँ इस ज़माने में औरतें नमक बाजी तरकारी का सवाल कर रही हैं, वहाँ खैरुल कुरून के ज़माने में इन 4 सवालों का जवाब दरवाजे पर दिया जाता था। इसलिए उसी सुन्नत को अदा करने के लिए आपने उसको फराइज की तालीम देहाती को मस्जिद के दरवाजे पे। और रिवायत में आता है बकरा हजरत के कि उसको तालीम देने के बाद आपने ये नहीं फरमाया वमा अलैना इल्लल बलाग, मैं अपनी बात कह चुका, बल्कि उसके तालीम देने के बाद उससे सवाल किया, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो मैंने तुम्हें समझाया है, मेरी मौजूदगी में मेरे सामने दौर करो, मेरी मौजूदगी में मेरे सामने दौर करो। तो रिवायत में आता है कि देहाती ने फरमाया कि जैसे मैंने नबी के सामने दौर किया तो मैं बात में अटक गया, तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मुझे मस्जिद में दाखिल किया, और मुझे दाखिल करके एक हल्का नबी की मौजूदगी में और लगा हुआ था, नबी का भी हल्का और एक हल्का और लगा हुआ। उस हल्के में मुझे बिठाया मस्जिद में दाखिल करने के बाद और फरमाया तुम अपनी अधूरी बात को, कच्ची बात को यहाँ पक्का करो। और आप मुझे छोड़कर बेआईनी मिंबर पर ऐसी बैठ गए जिस तरह मेरे खातिर आप दरवाजे तक आए थे। पूरा वाकया अगर देखेंगे, हादा फ़कत लित्तालीम, कि आपको ये सबक आने वाले को भी बताना था और बैठने वालों को भी बताना था कि तालीम कैसे दी जाएगी, कि तालीम खुद जाकर दी जाएगी, तालीम खुद। इसलिए लॉकडाउन में हमारे हज़रत ने अजीब खैरुल कुरून की दर्जगाहें, उनकी तालीम और तरबियत, ये किताब बताई ज़कीर नगर में।
कि तुम मुझसे सवाल पूछते हो कि कहाँ से मस्जिद की आबादी लेकर आ गए। देखो जी, इस किताब में तो खैरुल कुरून के ज़माने के बाद से 700 साल तक का आबादी का नक्शा खींचा है। कितने साल तक? 700 साल तक। तो उसमें एक अजीब बात लिखी है किताब कि मिस्र की जामा मस्जिद में खैरुल कुरून के 200 साल बाद, कितने? 200 साल कि 200 साल बाद मिस्र की जामा मस्जिद में रोज़ाना इशा की नमाज के बाद जब लोग नमाज से फारिग हो जाया करते थे तो मिस्र की जामा मस्जिद में रोज़ाना 110 हल्के लगते थे। कितने हल्के लगते थे? 110। हत्ता कि एक हल्का इसका भी लगता था कि तीर कैसे चलाया जाए, तीर कैसे चलाया, इसका हल्का कि एक तरफ खिलाफत का, एक तरफ इमामत का, एक तरफ खिताबत का, एक तरफ फ़राइज़ का, एक तरफ वाजिबात का, एक तरफ सुनन का, एक तरफ आदाब का। इस तरह से 110 हल्के रोज़ाना इशा की नमाज के बाद लग जाएगा। और यहाँ कितने हल्के? अरे बोलो जी, कितने हल्के? कि वो एक हल्का जो खैरुल कुरून से साबित है, उस एक हल्के पर भी सवाल खड़े किए जाते कि तुम कहाँ से लिए, ये तुम की रिवायत में आता है चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए मस्जिद से मदीने से बहुत दूर चला गया। इतना दूर चला गया कि मदीने की आबादी उसकी आंखों से ओझल हो गई, खत्म हो गई। बकरियां साथ है, चरवाहा पास है, एक भेड़िया सामने से आया। अजीब वाक़या है तो साहबा में भी। तो रिवायत में आता है कि चरवाहा चौकन्ना हुआ कि ये भेड़िया बकरी पर हमला करेगा। चौकन्ना होने से पहले ही उस भेड़िए ने बकरी पर हमला कर दिया, लेकिन इसने छुड़ा लिया। जब अपनी बकरी को छुड़ाया तो रिवायत में आता है कि उस भेड़िए को अल्लाह ने इंसानी ज़बान दी बात करने की। कौन सी ज़बान दी? और भेड़िए ने इंसानी ज़बान में कहा कि अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, तूने मेरी रोज़ी छीन ली। ये रिवायत में। तो रिवायत में आता है कि चरवाहे ने ताज्जुब से कहा कि देखो ये भेड़िया इंसानी ज़बान में बात कर रहा है, ये भेड़िया इंसानी ज़बान में बात कर रहा है। तो रिवायत में आता है कि उस भेड़िए ने उसकी उस ताज्जुब की बात को सुनकर फौरन कहा कि ताज्जुब की बात ये नहीं है कि मैं इंसानी ज़बान में बात कर रहा हूँ, ताज्जुब की बात ये है कि वहाँ मस्जिद नबी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, तू अब तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। ताज्जुब की बात ये। तो बक़ौल हमारे कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि जब इतनी ताकत भेड़िए को आ चुकी थी कि बातचीत कर रहा है, समझा रहा है, नबी का तारुफ करा रहा है, तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि भेड़िया कलमा भी पढ़ा देता। भेड़िया, क्योंकि कलमा पढ़ाना उस वक्त के फ़राइज़ में से था, वाजिबात में से। लेकिन मकाम हज़रत के कि उस ज़माने में एक भेड़िए को भी इतनी समझ थी कि कलमा, कलमे से जुड़े तकाज़े, कलमे से जुड़ी हकीकत तुझे बाज़ार में नहीं मिलेगी, मस्जिद में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बाजार में नहीं मिलेगी। इसलिए एक भेड़िए ने उस आदमी की तश्कील बाजार में नहीं करी, बल्कि कहाँ की करी? मस्जिद की करी। और इसको हमारे हज़रत ने 3 मिसालों से समझाया कि एक आदमी सख्त बीमार हो गया और वो बाजार गया और डॉक्टर साहब सब्जी खरीदने गए। उसकी मुलाकात बाजार में डॉक्टर साहब से हुई। उसने बीमारी की हालत में सब्जी खरीदते डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब जरा मुझे देख लीजिए, 2 दिन से बहुत सख्त बुखार है। हालांकि डॉक्टर साहब सब्जी खरीद रहे, वो उसके उस बीमारी को देखकर फौरन कहेंगे ये दिखाने की जगह नहीं है, ये दिखाने की जगह, आप कहाँ आओ? अरे बोलो जी, आप दवा खाने आओ, ये दिखाने की जगह। वहाँ बैठेंगे, इत्मीनान से पूरी रिपोर्ट चेक होगी, किस वजह से बुखार आ रहा है, सारी तहकीक मैं कहाँ करूँगा? मैं मुस्तशफ़ा में, मैं दवाखाने में करूँगा। मैं कहाँ करूँगा? दवाखाने में। फिर फरमाया कि एक आदमी का कोई केस अटका हुआ था बक़ौल हज़रत के,
और वकील साहब उसे चौराहे पर मिल गए। वो अपने काम से जा रहे थे, अपने काम से जा रहा था, लेकिन इसको अपना केस वकील साहब देखकर याद आ गया। उसने रुको 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 रुको, ये जरा मेरा कई दिनों से केस पड़ा हुआ है, आप इसको देख लो। तो बकौल हमारे के कि वकील उसके केस को चौराहे पर नहीं देखेगा। वो क्या कहेगा कि आप कहाँ हो, कहाँ हो, ऑफिस पर आओ, वहां बैठ के बात की जाएगी। फिर तीसरी मिसाल दी कि मोची अपने घर का राशन खरीदने जा रहा था और इसका जूता टूट गया। वो राशन खरीदने जा रहा है, इसका जूता टूटा हुआ है। इसने मोची को देखकर कहा, जरा इसको सिल लो, इसको। तो उसके फटे हुए जूते को देखकर फौरन मोची कहेगा, फला नुक्कर पर मेरी दुकान है, इस जूते को तुम इतने बजे वहां लेकर आना, इस जूते को तुम उतने बजे वहां ले। तो बकौल हमारे के कि एक बीमार डॉक्टर से चौराहे पर इलाज नहीं करा सकता, एक मसले वाला वकील से अपने मसले का हल बाजार में नहीं करा सकता, एक फटे हुए जूते वाला अपने जूते को बाजार चौराहे पर नहीं सिलवा सकता, तो एक ईमान वाले से अल्लाह रसूल आखिरत की बातें बाजार में की जाएंगी या मस्जिद में की जाएंगी? कहाँ की जाएंगी? सीधी सीधी बात। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला मिनल मिंबर अला मिंबर कि 2 रकात सहाबा को मस्जिद नबी के मिंबर पर चढ़कर पढ़कर दिखाई। मिंबर पर चढ़ के, कहाँ पर? बकौल मस्जिद के। अबू दाऊद की रिवायत है, मिंबर पर खड़े हुए और सहाबा को 2 रकात पढ़ के। तो लिखा है मुहद्दिसीन ने कि क्यों ऐसा, ताकि आखिरी सफ का नमाजी आपको देख ले कि नबी ने नमाज में हाथ कहां तक उठाए और नबी ने हाथ कहां बांधे, नबी ने रुकू कैसा किया, कौमा जलसा कयाम कैसे किया। जब सजदा करने की बारी आई तो रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरकर जमीन पर सजदा किया। जब आपने जमीन पर सजदा किया तो आखिरी सफ का नमाजी आपका सजदा देखने के लिए पहली सफ में आ गया। ये अमल कहाँ चल रहा है? मस्जिद में चल रहा है। मिशकात शरीफ एक किताब है, हर आलिम को पढ़ाई जाती है। उसकी एक शरह है मज़ाहिर हक़, और ये तो एक ऐसी अजीब शरह है कि दीनी दावत में लिखा है कि कांदलवी ख़ानदान की औरतों के आखिरी दर्जे का मामूल ये है कि वो मज़ाहिर हक़ पढ़ी हुई होती है। वो क्या पढ़ी हुई होती है? मज़ाहिर हक़ पढ़ी हुई होती है। कहाँ मिशकात और कहाँ उसकी शरह? मिशकात समझना एक बड़ा काम, उसकी शरह समझना एक बड़ा काम। और वो कौन समझी हुई है? कांदलवी ख़ानदान की औरतें आखिरी दर्जे में समझी हुई है, पहले दर्जे में नहीं बल्कि। तो मज़ाहिर हक़ में एक रिवायत लिखी है कि नबूवत के बाद का मामूल और खुलफाए राशिदीन में शेखैन रदियल्लाहु अन्हुमा के खिलाफत के ज़माने का मामूल, हज़रत अबू सिद्दीक़ और हज़रत उमर मामूल। ये दोनों तीनों हजरात अपने अपने ज़माने में मस्जिद के मिंबर पर बैठ जाया करते थे, लोगों को करीब बुलाया करते थे। रावी अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत में आता है, रियाज़ुस सालिहीन में भी उसको नकल किया हज़रत ने। तो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, मैंने मस्जिद नबी के मिंबर पर नबी को बैठा हुआ पाया और एक बहुत बड़ा मजमा आपके सामने था। जब मैं करीब हुआ तो मैंने सुना कि आप मिंबर से लोगों को फरमा रहे हैं कूलू अत्तहियातु। क्या कह रहे हैं? ये लोगों अत्तहियात कहो। क्या कहो? अत्तहियात कहो। क्या आप लोगों को क्या सिखा रहे थे? क्या आपने मिंबर से कहा कूलू अत्तहियातु, तो सारे मजमे ने आपके साथ अत्तहियातु दोहराया। फिर आपने मिंबर से फरमाया कूलू वस्सलावातु, ये लोगों क्या कहो? वस्सलावात। क्या आपने अत्तहियात की तालीम मिंबर से इस तरह दी जिस तरह मरीज को चम्मच में रख के दवाई पिलाई जाती है। मरीज को चम्मच में रख के, बकला मस्जिद के मरीज को चम्मच में रख के दवाई पिलाई जाती है, इस तरह आपने मस्जिद के मिंबर से अत्तहियात की तालीम क्यों? कि फरमाया कि अत्तहियात नमाज में पढ़ना वाजिब है,
इस वाजिब के वजूब को हक अदा करने के लिए नबी खुद मिंबर पर बैठे और खुद मिंबर से आपने अत्तहियात की तालीम दी। क्या की तालीम दी? कि आने वाला वक्त वो सवाल कर रहा है कि नमाज का अव्वल वक्त क्या है और नमाज का आखिर वक्त। हालांकि कलम, कागज, दस्तखत और मोहर सब मौजूद है, सब मौजूद है, ज़माना आ चुका है। तो बगल मदद के कि ना आपने कलम मंगाई, ना आपने कागज मंगाया, ना आपने कातिब को बुलाया, ना आपने मोहर मंगवाई, बल्कि आने वाले साहिल को 3 दिन क़याम के लिए मस्जिद में ठहरने के लिए कहा। कितने दिन? और 3 दिन में कुछ नमाजें अव्वल वक्त में और कुछ नमाजें आखिर वक्त में पढ़ाई। मगर फुकाहा ने लिखा है कि इसकी तालीम नबी को किसने दी? इसकी तालीम नबी को किसने दी? तो फुकाहा ने शुमार किया है फिक़्ह की किताबों में कि खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी को कुछ नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ाई और आखिर वक्त में पढ़ाई, ताकि पहले किसको इल्म आए? कि पहले नबी को इल्म आए। इसलिए आप देखें सीरत मुस्तफ़ा, हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत ने निज़ामुद्दीन में भी बताया कि पढ़ना चाहिए। इसकी दूसरी जिल्द में वाक़या लिखा है कि काबे के करीब नबी बैठे हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। मस्जिद का अमल चल रहा है, देखो आबादी, मस्जिद का अमल चल, आबादी हो रही है। ज़मीन के हिस्से पर मारा, वहाँ से पानी निकला, नबी को करीब बुलाया गया और अमली तौर पर वुज़ू करके दिखाया हज़रत जिब्रील। ये उस वक्त की बात है, मुहद्दिस ने लिखा है जब वुज़ू की आयतें नाजिल भी नहीं हुई थी और नमाज भी फ़र्ज़ नहीं हुई थी। ये उस वक्त की बात है कि नबी को वुज़ू भी नहीं आता था और नमाज भी नहीं आती उस वक्त की। चेहरा, हाथ मसा और पाँव धोके दिखाए। जब ये मुकम्मल हो गया तो रिवायत में आता है कि नबी को फरमाया कि जिस तरह मैंने किया है आप मेरी मौजूदगी में मुझे करके दिखाइए अमली तौर पर। जब इत्मीनान हो गया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और नबी को पीछे खड़ा करा और 2 रकात पढ़ के दिखाई। तो मुहद्दिसीन ने, फुक़ाहा ने लिखा है कि कुरान की किरत सुनाने के लिए नहीं पीछे खड़ा करा कि देखो किरत ऐसे करते हैं और अंदाज ऐसे बयान करते हैं कुरान का, बल्कि फुक़ाहा ने लिखा है कि नबी को पीछे खड़ा इसलिए किया गया ताकि देख लें कि हाथ कहाँ तक उठाने और कहाँ बांधने, कौमा, जलसा, क़याम, रुकू, सजदा कैसे करना है, बस नीचे पीछे से नबी देखे। जब सलाम फेरा तो नबी को आगे खड़ा किया गया और खुद पीछे खड़े हो गए और फरमाया अब आप पढ़ाइए। कि ये तालीम दी जा रही है कहाँ पर? दुनिया की सबसे अहम मस्जिद में, दुनिया की सबसे ताबई के सबसे बड़े फ़क़ीह यूसुफ़ खलानी, जो पढ़े लिखे होंगे उनको मालूम होगा कि यूसुफ़ खलानी कौन है। मैं तो आँख बंद करके बता रहा हूँ आपको। ताबई के सबसे बड़े फ़क़ाह हैं यूसुफ़ खलानी। वो कहने लगे कि मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि घुंघराले बालों वाला, चमकीले दांतों वाला और सुरमीले आंखों वाला एक खूबसूरत नौजवान मस्जिद के मिंबर पर बैठा है। चमकीले दांतों वाला, घुंघराले बालों वाला और सुरमीली आंखों, ये मस्जिद के मिंबर पर बैठा है और एक बहुत बड़ा मजमा उनके सामने बैठा है। जब मैं करीब हुआ तो मैंने देखा कि वो आने वाला शख्स जो मिंबर पर बैठा है वो लोगों को हलाल और हराम सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? हलाल और हराम सिखा रहा है। तो मैंने पूछा अमन हाज़ा रजुल, ये कौन है? तो लोगों ने मुझे ताजुब से कहा कि तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये सहाबी रसूल माज बिन जबल है जो मदीने से सिर्फ हलाल हराम सिखाने के लिए दमिश्क आए। क्या सिखाने के लिए? हलाल और हराम सिखाने के लिए क्या है? दमिश्क आए। यूसुफ़ खलानी रावी है, आप देखेंगे तो मिलेगा। सिर्फ तालीम। जब नमाज और वुज़ू मुकम्मल हो गया तो रिवायत में आता है कि आप इन दोनों अमल को लेकर अपने घर आए और अपनी पहली बीवी हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तालीना या खदीजा, आओ खदीजा मुझे अमल सिखाया गया। कि मस्जिद के फ़राइज़, मस्जिद की तालीम कहाँ तक गई कि बेनी इसी तरह वुज़ू सिखाया जिस तरह जिब्रील ने आपको सिखाया था और इसी तरह नमाज सिखाई जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सिखाई थी। जब ये दोनों हज़रत अत्तहियात में, तो रिवायत में आता है कि आपकी परवरिश में, आपकी तरबियत में हज़रत अली रहते थे।
तो उन्हें मालूम नहीं था कि नमाज से पहले तारत ऐसे हासिल की जाती। वो बगैर वजू के ही अतहियात में बैठ गए, उन्हें इल्म नहीं था। हमने हमारे शेखुल हदीस से पूछा नदवे में कि इस वाक़ये में हज़रत अली बगैर वजू से क्यों बैठ गए थे अतहियात, तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया, क्योंकि हम तो तबलीगी थे। तो उन्होंने कहा उस वक्त हज़रत अली का चिल्ला नहीं लगा था, इसलिए हज़रत अली का चिल्ला नहीं लगा हुआ था, इसलिए समझाने के लिए। लेकिन मसला क्या था कि वो अतहियात में बैठे थे। सलाम फेरते ही नबी ने कहा अली इस तरह नहीं, बल्कि हमने नमाज में दाखिल होने से पहले अपने जिस्म को इस तरह पाक किया है, आओ मैं तुम्हें वुज़ू बनाना सिखाऊं। तो एक वक्त में मर्द की ज़िंदगी में, औरत की ज़िंदगी में और बच्चे की ज़िंदगी में फ़राइज़ दाखिल हो गए। लेकिन ये अमल कहाँ से गया? मस्जिद से गया। आगे क्या हुआ कि आगे ये हुआ कि हज़रत अली चौथे खलीफा हुए। कौन से? इनके खिलाफत के ज़माने में इनका सफ़र इराक़ का हुआ और इराक़ वालों ने तकाजा किया अमीरुल मोमिन हमें वज़ू बनाना सिखाइए। हमें क्या सिखाइए? वज़ू बनाना सिखाइए। तो बौकाना मदद के कि कागज़ कलम दस्तखत और मोहर सब मौजूद है, कुछ नहीं मंगाया, वरना अली का लिखा हुआ और अली का मोहर लगा हुआ क़यामत तक चलता है। कब तक चलता? क़यामत तक चलता कि सब जगह चिपका दो कि किसने लिखा है। इससे ज़्यादा अच्छा वुज़ू किसी का नहीं हो सकता। तो कहा नहीं, इनमें से कोई काम नहीं करा, बल्कि रिवायत में आता है कि अहले इराक़ वालों से सवाल किया कि अगर तुम्हें वाकई वुज़ू सीखना है तो पूरे इराक़ वाले को इस पहाड़ी के नीचे जमा कर लो। सारे इराक़ वालों को इस पहाड़ी के नीचे जमा कर। कहा अमीरुल मोमिनीन सारे इराक़ वाले जमा हो चुके हैं। तो फरमाया लोटे में पानी लेकर आओ, और उस पानी को उस पहाड़ी की चोटी पर लेकर बैठ गए और अमली तौर पर चेहरा, हाथ, मसा और पाँव धो के दिखाए। फिर फरमाया हाका न वज़ू हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वज़ू है जो मुझे मेरे आका ने खुद सिखाया है, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। बखल हज़रत के कि खैरुल कुरून में तालीम का अंदाज़ ये था, खैरुल कुरून में तालीम का अंदाज़। और अल्लाह ना करे अगर इस तालीम के निज़ाम को मस्जिद से उठाकर ये कह दिया जाए कि ये कहाँ से साबित है, तो बक़ौल हज़रत के कि लोग फ़राइज़ से भी महरूम हो जाएंगे। काहे से महरूम हो जाएंगे? फ़राइज़ से। क्योंकि बक़ौल हज़रत के कि अक्सरियत फ़राइज़ का एहतमाम न करने की वजह उनको फ़राइज़ का एहतमाम किस तरह करना है इसकी तालीम नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ी वजह, कि उनके पता ही नहीं है कि ये काम करना कैसे। सबसे बड़ी वजह इसलिए बुनियादी तौर पर कि ऐसा निज़ाम जिससे फ़ायदा सारी इंसानियत उठाए, सारी इंसानियत। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि हज़रत ने तो यहाँ तक फरमाया कि तुम सवाल ये कर रहे हो कि उस ज़माने में लोग अपना मसला लेकर मस्जिद आया करते थे। खैरुल कुरून के ज़माने में जानवर अपने मसाइल को लेकर मस्जिद में आया करते थे। जानवर अपने मसाइल को लेकर कि रिवायत में आता है कि नबी मिंबर पर बैठे हैं, सहाबा सामने बैठे हैं और 100 भेड़िए मस्जिद नबी में दाखिल हुए। कितने? 100 भेड़िए। और भेड़िए अपने सरदार के साथ दाखिल हुआ और भेड़िए का सरदार आगे बढ़ा और नबी से बातचीत करी, क्योंकि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, क़यामत तक के लिए इंसान, जिन्नात और जानवरों के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। भेड़िए के सरदार ने नबी से बातचीत करी, फिर आपने सहाबा की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि तुम जानते हो ये क्या कह रहा है? तो रिवायत में आता है कि सहाबा ने फरमाया मा अरफना, हम नहीं जानते ये क्या कह रहा है। तो फरमाया एक तकाजा कर रहे हैं। क्या तकाजा? जानवर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, आप अपने सहाबा से कहिए कि हमें मुफ्त में 2 बकरी हर महीने खाने के लिए दे दें। ये मसला लेकर जानवर कहाँ आए? मस्जिद में आए। तो रिवायत में आता है कि सहाबा ने सवाल किया आपका हुक्म है या फैसला है? आपका हुक्म है? तो कहा ना मेरा हुक्म है ना मेरा फैसला है, ये तो इनकी बात है जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ तुमसे। तो कहा हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो रिवायत में आता है कि आगे की बात पेश करी भेड़िए के सरदार, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वाकई खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, आप अपने सहाबा से कहिए कि अगर हमें 2 बकरी मुफ्त में खाने के लिए नहीं दे सकते हैं तो 1 बकरी खाने के लिए मुफ्त में दे दें।
कितनी? साहबा ने फरमाया आपका हुक्म है या फैसला? कहना मेरा हुक्म है ना मेरा फैसला है, ये इनकी बातें काम इसके लिए तैयार नहीं है। अब चूंकि बगल हजरत के कि क़यामत तक का सबसे बड़ा दारुल इफ्ता था मस्जिद नबी का मिंबर, सबसे बड़ा, और आप तो इंसाफ करने वाले थे, तो आपको बीच का रास्ता बताना था, भेड़िए को भी और साहबों को। तो रिवायत में आता है कि आपने भेड़ियों की तरफ 3 उंगलियों से इस तरह इशारा करा और भेड़ियों को कहा कि जब तुम्हें इनकी बकरियां दिख जाया करे तुम हमला कर दिया करो, और साहबा से फरमाया कि जब ये दिख जाया करे अपनी बकरियों को बचा लिया करो। ये खैरुल कुरून के ज़माने में मस्जिद नबी के मिंबर का दारुल इफ्ता था। तो फुक़हा ने लिखा है कि जब भेड़ियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उंगलियों से इशारा करा, उसके बाद भेड़ियों ने हमला करना शुरू करा गया। उससे पहले भेड़िए जानती नहीं थी कि हमला कैसे करते, जानते ही नहीं थे। अगर जानते होते तो ये मसला लेकर मस्जिद में नहीं आते, वो पहले ही बाहर के बाहर क्या कर लेते, मालेगांव वालों से ज़्यादा तेज काम आर पार कर देते। मसला यहाँ तक क्यों आया? क्योंकि वो जानते नहीं थे। सबसे बुनियादी चीज़ मैं आपको क्या बताऊं कि तालीम की फ़राइज़ की तालीम इतनी आला सतह पर हो गई कि इसमें बाजी मार ली औरतों ने। किसने मार ली? औरतों ने बाजी। रिवायत में आता है कि फुक़हा से पूछा गया कि सारी उम्मत में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े गहरे गहरे मसलों को जानने वाला कौन है? बड़े बड़े गहरे गहरे मसलों को और मुश्किल मुश्किल मसलों को जानने वाला कौन है? तो फुक़हा ने लिखा है आँख बंद करके कह दो वो तुम्हारी माँ आयशा है। वो कौन है? वो तुम्हारी माँ। क्यों? क्योंकि हज़रत जुबैर भांजे हैं अम्मा आयशा के रज़ियल्लाहु अन्हा। कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि आयशा कौन है, कि आयशा वो है जिसमें 7 खूबियां हैं। कितनी खूबियां हैं? फिर फरमाते हैं कि ये 7 खूबियां अब क़यामत तक किसी औरत में नहीं आ सकती। ये 7 खूबियां क़यामत तक किसी मर्द में नहीं आ सकती। वो किस में थी? आयशा। देखो पहली खूबी कि तुम जानते भी हो, हज़रत जुबैर कह रहे हैं कि तुम जानते भी हो कि कुरान में आयशा कितनी तेज थी। कितनी तेज थी? तो खुद जवाब दे रहे हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान में इतनी तेज थी कि किस जमाने में कौन सी आयत कब कहाँ नाजिल हुई, एक एक आयत आयशा को पक्की पक्की याद है। कि रिवायत में आता है कि सहाबा में इख्तिलाफ हुआ एक आयत में, ये उलमा जानते हैं इस मसले को। तो बहस हुई कि फला आयत इस मौके पर नहीं, इस मौके पर नाजिल हुई। सारी बहस खत्म होने के बाद किसी ने कहा अगर तुम्हें जवाब नहीं मिल पा रहा है तो कहाँ चलो, आयशा से पूछ लो। किससे पूछ लो? उन्हें क्या मालूम था कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे आगे की बात बताएंगे, उनसे आगे की बात। तो वो मसला अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर आया। सवाल किया कि ये मसला कौन लेकर आया? कहा ये फला फला लोग इसमें बहस कर रहे हैं। अच्छा, कहा इनको करीब बुलाओ। फरमाती है कि तुम जानते नहीं हो कि जिस वक्त नबी पर यह आयत नाजिल हुई थी उस वक्त नबी के सर पर इस रंग का अमामा बंधा हुआ था। तुम जानते नहीं हो, उस वक्त नबी के सर पर इस रंग का अमामा बंधा हुआ था। फुक़हा ने लिखा है जब हिसाब लगाया गया तो 20 साल हो चुके थे उस आयत के, और 20 साल का ऐसा हाफिजा था कि आयशा ने बाजी मान ली थी। 20 साल हो चुके। क्योंकि बहस लोग करते हैं कि देखो जी 9 साल की उम्र में हुजूर का निकाह किससे हुआ, और जब 18 साल की उम्र हुई तो नबी की वफात हो गई। कितने सवाल? 9 साल की मुद्दत पर। लेकिन सवाल ये उठता है ऐसा क्यों हुआ? तो खुद जवाब दिया अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि मुझ में 10 खूबियां हैं, इसकी रावी आयशा है रज़ियल्लाहु अन्हा, और 7 खूबियों की रावी जुबैर। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो।
मैं समझाने में कमज़ोर हूँ इसलिए। कहती है मुझ में 10 खूबियाँ हैं, जिसमें एक खूबी खुद बयान करें। फरमाती है कि मेरे इसी हुजरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे निकाह से पहले इसी हुजरे में बैठे हुए थे और मेरी शक्ल में हज़रत जिब्रील नाजिल हुए। किसकी शक्ल में? आयशा की शक्ल में। कौन नाजिल हुआ? और नाजिल होते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का फैसला है कि आप इस वाली आयशा से शादी कर लें। तो फुक़हा ने लिखा है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उस ज़माने में 2 आयशा थी। अगर सिर्फ नाम बताते तो आपको जवाब, लेकिन सवाल ये उठता है कि 9 साल की उम्र में शादी क्यों हुई? तो रिवायत में आता है कि 9 साल की उम्र में निकाह इसलिए हुआ कि ना मोबाइल का ज़माना था, ना मेमोरी कार्ड का ज़माना था, ना कोई चिप का ज़माना था, ना कोई स्टोरेज का ज़माना था। ऐसी औरत की ज़रूरत थी जिसकी उम्र भी कम हो, जो नबी के निकाह में भी हो, नबी के घर में भी हो, एक एक बात को महफूज भी कर ले। एक एक बात को महफूज भी, क्यों महफूज कर ले? कि क़यामत तक मालेगांव में कोई उंगली नहीं उठा पाए कि ये बात तो हमको बता के नहीं गए। क़यामत तक कोई उंगली नहीं उठा कि ये तो हमको पता ही नहीं था। ऐसे कि इतनी तेज़ है कि रिवायत में आता है कि घर में बैठी हुई है और जुमा में नमाजी आए, गर्मी सख्त है, मोटे कपड़े हैं, पसीना आम है और जानवरों के बाल हैं, और सब एक साथ जुमा की नमाज में आए। तो पूरी मस्जिद महकने लगी। उसकी महक आयशा के हुजरे तक पहुंची रज़ी अल्लाह ताला। तो रिवायत में आता है कि जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद बीवी ने शौहर से तकाजा किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये महसूस नहीं होता है कि सहाबा गुस्ल करके कपड़े बदल के अगर आ जाएं तो ये मस्जिद में जो आज गंदी महक हुई है ये महक ना हो, क्योंकि ये घर किसका है? ये अल्लाह का घर। तो आप खामोश हो गए क्योंकि हाई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया है। कहाँ से ऑर्डर नहीं आया? रिवायत में आता है कि बीवी की इस राय पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद नाजिल हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का फैसला है कि जो जुमा के दिन इस नियत से गुस्ल करे कि सिर्फ आज जुमा का दिन है तो अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। तो रिवायत में आता है कि गुनाह सबके भी माफ किए जा रहे हैं, लेकिन सारा सवाब कौन ले रहा है? अरे भाई कौन ले रहा है? आयशा ले रही है। हाँ। कि इतनी तेज है कि रिवायत में आता है कि नबी ने अपने हुजरे में वितर की नमाज पढ़ी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा, वितर की नमाज हुजरे में। हम आयशा ने नोट किया कि आपने आज वितर की नमाज, अगले दिन आपने फिर वितर की नमाज पढ़ी। तो सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आपने गुज़िश्ता रात लंबी वितर पढ़ी थी, आज आपने मुख्तसर पढ़ी है, आपने ऐसा वितर में क्या पढ़ा है? आप मुझे बताइए। तो कहते हैं आयशा के इस सवाल पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके सवाल पर क़यामत तक की उम्मत को, खुसूसन मालेगांव वालों को वितर की 2 सुन्नतें पता चल गई। कितनी सुन्नतें पता चली? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि आपने कल वितर में क्या पढ़ा था और आज वितर में क्या पढ़ा था? अंत ज़किया, कि आपने फरमाया तू बहुत होशियार है आयशा, कि तू बारीकी से किसको नोट कर रही है? नबी के अमल को। क्योंकि ये बात कहाँ तक पहुँचनी है? ये बात मालेगांव तक पहुँचनी है। कहाँ तक पहुँचनी है? तो कहा गुज़िश्ता रात जो मैंने वितर की नमाज पढ़ी है उसमें सूरह इखलास के साथ फलक भी मिलाई है और नाज भी मिलाई है, और आज जो मैंने मुख्तसर पढ़ी है उसमें सिर्फ सूरह इखलास पढ़ी है आखिर। तो क़यामत तक के लिए वितर की सुन्नतें किसको पता चल गई? आपको। कि इतनी तेज थी। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि एक मुल्क से यमन वालों का सवाल आया। किसका? यमन। क्योंकि ज़ुबैर फरमाते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक ऐसी औरत थी जिन्होंने चारों खलीफा का ज़माना पाया, अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, चारों खलीफा। लेकिन चारों खलीफा के ज़माने में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई मसला आ जाए तो आयशा के अलावा किसी और से पूछ ले। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सवाल पूछो तो किससे पूछो? आयशा। और अजीब बात लिखी है फ़ुक़हा ने कि 2 बीवियाँ नबी की ऐसी थी कि जिनको पढ़ना आता था लेकिन लिखना नहीं आता था।
कितनी बीवी? 2 बीवी। जिनको क्या आता था? पढ़ना आता था। जिसमें एक अम्मा आयशा है और एक सौदा है रदी अल्लाह ताला। जिनको क्या आता था? पढ़ना आता था लेकिन लिखना नहीं। तो मुहद्दिस ने लिखा है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह ये चाहते थे कि अगर कोई सवाल हो तो माले गांव वाले बैठे बैठे सवाल का जवाब लिखित में ना मांग लें, बल्कि सफ़र करके कहाँ तक जाएं? सफ़र करके आयशा के दरवाजे तक जाएं। कहाँ तक जाएं? तो यमन वाले कागज़ में लिखकर सवाल भेजा अम्मा आयशा के दरवाजे पर। तो रिवायत में आता है कि वो सवाल शेर की शक्ल में था, अशार की शक्ल, और मसला भी छुपा हुआ था, शेर भी था। तो पूछा गया ये सवाल किसका है जुबैर? तो कहा ये यमन वालों ने सवाल पूछा है। तो फ़ौरन कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्म वल ईमान फिल यमन, कि इल्म और ईमान कहाँ पर है? यमन में। इसलिए वो शेर की शक्ल में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं इनका शेर भी समझ गई हूँ, इनका मसला भी समझ गई हूँ। एक सवाल का जवाब 500 अशार में दिया। कितने में दिया? 500 अशार। क़ालत आयशा क़ालत आयशा क़ालत आयशा, 500 अशार में एक मसले का जवाब दिए। कि तुम मुझे कमज़ोर ना समझो, मैं किसकी घरवाली हूँ? छोटे मोटे की घरवाली है। हाँ, इसलिए रिवायत में आता है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है कि हमारा घर इतना छोटा था कि अगर कोई मेहमान हमसे मुलाकात के लिए आ जाया करता था तो नबी पर्दे में खड़े हो जाया करते थे। अगर औरतों में मुझसे मिलने के लिए कोई आ जाए और मर्दों में आपसे कोई मिलने के लिए आ जाया करता था तो पर्दे में मैं आके खड़े हो जाएगा। सिर्फ इतनी जगह हुआ करती थी कि हम सिर्फ खड़े हो जाएं, बैठने की भी जगह नहीं हो, सिर्फ खड़े हो जाए। तो रिवायत में आता है कि एक अंसार की बीवी मुझसे मिलने के लिए मेरे हुजरे में आई, तो आप खड़े हो गए। उस आने वाली औरत ने मुझे 7 तरीके से कुरान पढ़ के सुनाया। कितने तरीके से? और यहाँ फितना चल रहा है कि कुरान का हल्का तुम कहाँ से लिया है? कुरान का हल्का? और उस औरत ने कि 7 तरीके से कुरान पढ़ के सुनाया अम्मा आयशा कि मालिक यौमिद्दीन, मलिक यौमिद्दीन, मुल्क यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, ऐसे 7 तरीके से सूरह फातिहा पढ़ के उस औरत ने सुनाई। तो रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे के पीछे से पूछा, मैं नहीं, ये कौन आई? तो आपने फरमाया फला इब्ने फला की बीवी हैं, फला अंसारिया हैं। तो पूछा तुमने ये कुरान कहाँ से पढ़ना सीखा? तो कहा उन्होंने आपसे मस्जिद में सीखा था, उन्होंने आके मुझे सिखाया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला इस चीज़ का नहीं है कि 7 तरीके से कुरान पढ़ना मुझे आता है, मसला इस चीज़ का है कि मेरी तरह 7 तरीके से कुरान 58 औरतों को मदीने में आता है। कितनी औरतों को? और यहाँ कहा जा रहा है कि अपने घर वालों के साथ कुरान का हल्का सिर्फ एक तरीके से लगा लो जी। कितने तरीके से? एक तरीके से। क्या है? कितने तरीके से? एक तरीके से लगा लो तो बहुत बड़ी बात है। का तुम 7 तरीके पे जाओगे। इसलिए मारिफुल कुरान में आप देखें कि नबी की 3 बीवियां ऐसी थी जो मुकम्मल कुरान के हाफिज हैं। अम्मा आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा। हज़रत ने वज़ाहत के साथ लिखा है। तो बगैर हज़रत के कि इससे बात साबित होती है कि नबी के घर में नाज़रे का हल्का नहीं लगता था, बल्कि नबी के घर में हिफ्ज़ का हल्का लगता था। नबी के घर में हिफ्ज़ का हल्का लगता था। और हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम नाज़रे का हल्का लगा लो, तो तुम कह रहे हो नाज़रे का हल्का कहाँ से साबित है? तुम क्या कह रहे हो कि नाज़रे का हल्का कहाँ से साबित है? ये कोई सवाल? ये कोई सवाल? इसलिए सबसे बुनियादी तौर पर कि अजीब बात है कि हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया रज़ी अल्लाह ताला, और इंतकाल के बाद इनकी सगी बहन हज़रत अस्मा यानी हुजूर की साली, और बहनों की आवाज़ एक जैसी होती है। हुजूर लेटे हैं और अम्मा आयशा के हुजरे में हैं और अस्मा मिलने के लिए आई, और आपने अस्मा की आवाज़ सुनते ही उठकर बैठ गए और कहा आयशा लगता है खदीजा आ गई है। आयशा लगता है कौन आ गई? खदीजा आ गई। तो रिवायत में आता है अम्मा आयशा ने फौरन कहा, कहाँ आप उस बुड्ढी को याद कर रहे हैं जबकि जवान बीवी आपके सामने बैठी है? कहाँ उस बुड्ढी को याद कर रहे हो? ताबीर कैसे दिया? बुड्ढी से ताबीर। तो रिवायत में आता है अम्मा आयशा रावी हैं, खुद फरमाती हैं
कि आपने मेरी उस बात सुन के फरमाया, आयशा खबरदार, तुम्हारी बहन खदीजा में 4 खूबियां हैं जो क़यामत तक किसी औरत में नहीं। कितनी खूबियां हैं? पहली खूबी आयशा कि तुम्हारी बहन खदीजा में जो थी कि वो पहली खूबी ये थी, जब सारी दुनिया कुफ्र पर थी तो खदीजा इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। दूसरी खूबी, जब सारी दुनिया ने मुझे झुठलाया तो खदीजा ने मुझे सच्चा माना, मेरी तस्दीक करी। तीसरी खूबी, जब सारी दुनिया ने मुझे महरूम करने की कोशिश करी तो खदीजा ने अपने माल से मेरी मदद करने की फिक्र करी। और चौथी खूबी कि आयशा मेरी अक्सर औलाद खदीजा से। और आयशा तुम जानती नहीं हो, ऐसी हुजरे में हज़रत जिब्रील आए और फरमाया बशरहा बैतन फिल जन्नह ला कसब वला नसब, कि आप खदीजा को जन्नत की बशारत दे दीजिए, उसमें कोई शोरगुल भी नहीं होगा और कोई कामकाज भी नहीं होगा। तो फरमाती है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि मुझे रश्क आता है खदीजा पर कि एक फ़र्ज़ भी अदा नहीं करा, एक हज भी इन्हें अदा न करा, हमेशा हमेशा की जन्नत ले उड़ी। क्योंकि फ़राइज़ और मसाइल तो इनके बाद आए, फ़राइज़ और मसाइल बुनियादी तौर पर। इसलिए लोग ये पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि औरतों की जमातें तुम कहाँ से ले आए, औरतों की जमातें तुम कहाँ से? और वो बात पेश कर रहे हैं वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि कुरान कह रहा है कि कहाँ रहो, घरों में रहो। कहाँ रहो? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब जवाब दिया है फतहुल बारी में, अजीब जवाब, यानी इतने कट्टर तबलीगियों को जवाब दे दिया है कि सबके मुंह बंद करके सवाल पूछ लिया कि सवाल उन्होंने ये कायम नहीं करा है कि औरतों को जमात में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने बाप कायम करा है मादा यामल निस्सा फिल मैदानुल जिहाद, की औरतें जिहाद के मैदान में क्या क्या काम करती थी ये सुनो। जाना ना जाना ये सवाल ही नहीं है, बल्कि निकलने के बाद क्या क्या काम करती थी ये सुनो। पहला काम कि वो मशकीज़ों में पानी भर भर के लाया करती थी, प्यासों को, ज़रूरतमंदों को पानी पेश किया करते फिल मैदानुल जिहाद, कि जिहाद के मैदान। दूसरा काम कि वो अपने हाथों से खाना पकाकर तैयार करती थी और लड़ने वालों को खाना पेश करती थी, जो मुसलमानों की तरफ से। तीसरा काम कि गर्मी की शिद्दत की वजह से वो अपने हाथों से सत्तू घोल घोल के लोगों को पेश किया करती। गर्मी की शिद्दत थी, ज़ातुल रिका जैसे मसले में। अम्मा आयशा खुद रावी हैं कि मैं खुद अपने हाथों से, कि मैंने 11 गज़वात में खुद सत्तू घोल के पिलाया सबको, 11 गज़वात। चौथा काम कि जिनके तीर गिर जा रहे हैं मैदान जिहाद में, वो तीर औरतें उठा के दिया करती थी, क्योंकि सलंग लड़ना है, ऐसे लड़ना है, सलंग होना काम। और अगला काम कि जिनकी हिम्मतें पस्त हो जाया करती थी, जो डर जाया करते थे, अरबी अशार पढ़ के हिम्मत दिलाया करती थी कि आगे बढ़ो, इधर मत आओ। ये काम कौन कर रही है? फिर मैदान जिहाद अन्निसा, औरतें मैदान जिहाद में कर रही हैं। कहाँ पर कर रही हैं? अगला काम कि लिखा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो जख्मी हो जाया करते थे उनके अपने हाथों से मलहम पट्टी कर दिया करती औरतें करती। इसलिए देखो कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत रुफैदा का मसला लिखा है। एक औरत थी रुफैदा, कि जिसने, कि जो मुहद्दिसा भी थी, मुफस्सिरा भी थी और मुफ्तिया भी थी औरत, और हुजूर के ज़माने में MBBS का कोर्स कर लिया था, सर्जरी जानती थी। इनको बुलवाया कि आयशा अगर रुफैदा दिखे तो उनको बुलाना, और बुलाकर कहा जब तुम इतनी माहिर हो तो तुम मस्जिद नबी के दरवाजे पर क्लिनिक खोल लो। क्या खोल लो? कि आने वाले जख्मियों को इलाज कहाँ किया जाएगा? रुफैदा के दवाखाने पर। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप कायम करा है कि हाथ की हड्डी टूट जाए तो मसले का रुजू कहाँ करो? कि रुफैदा के दवाखाने पर करो। हाथ की हड्डी टूट जाए वो तो इलाज का मसला का, मसला इस चीज़ का नहीं है कि हाथ की हड्डी टूट जाए और हाथ पे प्लास्टर बने, अब इस पर वुजू कैसे किया जाएगा, मसा कैसे किया जाएगा, ये रुफैदा फ़क़ी होने की वजह से बता रही है कि हाथ की हड्डी टूटी और हाथ पे प्लास्टर चढ़ा, रुफैदा के दवाखाने पर
मालेगांव में ये मसला है। तो पलस्तर तो चढ़ा दिया। तो रिवायत में आता है कि रुफैदा ने कहा कि देखो पलस्तर तो चढ़ चुका है, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि इस पर मसा कैसे करेंगे, क्योंकि मैं फ़क़िया भी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं फ़क़िया। तो जंग के मैदान में अक्सरियत की मलम पट्टी करने वाली कौन? रुफैदा। रुफैदा कोई मर्द नहीं है, बल्कि बहादुर औरत है। और आखिरी काम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अम्वात की इतनी कसरत, मौत की इतनी कसरत हुआ करती थी कि कसरत मौत की वजह से औरतें अपने हाथों से कब्र खोद दिया करती थी। औरतें अपने हाथों से कब्र खोदती। फिर मैदानुल जिहाद की ये औरतें मैदान जिहाद में काम कर रही हैं। हाँ, इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि यरमुक की लड़ाई हुई सन 15 हिजरी में। मुसलमान रोमियों से लड़ रहे हैं और 7 औरतें इस गज़वे में शरीक हैं। 7 कैसी औरतें कि रिवायत में आता है वक्त की मुफस्सिरा, वक्त की मुहद्दिसा और वक्त की मुफ्तिया, सातों की सातों, सब आला दर्जे की औरतें। वो क्या कर रही हैं कि जंग चल रही है और खेमे में खाना तैयार कर रही हैं। खौला जैसी औरतें, हिंदा जैसी औरतें, अस्मा जैसी औरतें, जुवेरिया जैसी, ऐसी 7 औरतें हैं मशहूर, जो क्या कर रही हैं। तो रिवायत में आता है कि रोमियों ने मुसलमानों पर जबरदस्त हमला करा और मुसलमान डर गए। इतना डरे कि मुसलमान पीछे हटते हटते जिस खेमे में ये 7 औरतें खाना तैयार कर रही थी उससे आके टकराने लगे। इतना पीछे हटे, हालांकि जहां खेमा लगता था खाने का वहां से काफी फासले पर जंग लड़ी जाती थी। कितना पीछे हटे होंगे ये सोचने की जरूरत है। रिवायत तो जब खेमा हिलने लगा तो खौला ने हिंदा से कहा कि लगता है मुसलमान डर गए हैं। तो रिवायत में आता है कि हिंदा ने कहा मैं जाती हूँ, खौला ने कहा मैं जाऊंगी। तो फैसले में आगे बढ़ गई हिंदा, फैसले में आगे बढ़ी। कि रिवायत में आता है कि हिंदा ने चेहरे पर कपड़ा बांधा और खेमे से बाहर आई और खेमे के 4 किलो में से 1 कील उखाड़ी और मैदान जंग में कूद गई और 1 कील से 9 रोमियों को कत्ल करा। 1 कील से 9 रोमियों को कत्ल करा और आकर अशार पड़े, जिसका तर्जुमा ये है कि मर्दों आज अगर तुम इनको मारने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम 900 के 900 खाना तैयार करो, हम 7 औरतें इनको निपटाने के लिए काफी हैं। कितनी औरतें? 7 औरतें। तो बकौल हमारे हजरत के कि घर की तालीम का मेयार क्या होगा, घर की तालीम का मेयार क्या होगा। हाँ, एक मुफ्ती साहब थे जो कहने लगे कि मैं तो जी सिर्फ मस्तूरात ही मस्तूरात की जमात में जाता हूँ। कौन सी जमात में जाता हूँ? मस्तूरात। अच्छा, क्यों ऐसा? एक ही मेरा डिपार्टमेंट है, कौन सी जमातों में चलो? और औरत की जमात में चलो। औरतों का क्या वजह बनी? तो कहा मैं नमाज़ पढ़ाता था, इमाम था और बेहतरीन मैंने हालत हाजरा पर बयान करा, मार देंगे, फाड़ देंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे जुमा में। और जोश, जुमा का दिन था, आयशा की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ाने के बाद मैं घर पहुंचा, बीवी से पूछा खाने में क्या बना है। लखते जिगर से क्या पूछा खाने में? तो कहने लगे कि मेरी घरवाली ने कहा आज खाने में कुछ नहीं बनाया है, किचन में मेहमान आए हुए हैं। आज खाने में कुछ नहीं बनाया है, किचन में। कहा मेहमान तो घर में आते हैं, तुम्हारे मेहमान कहाँ आए हुए? किचन में आए। कहा जैसे मैं किचन में पहुंचा तो देखा कि कॉकरोच का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, जिसके खौफ की वजह से मेरी खुद की बीवी ने खाना नहीं बनाया था। और वहां मैंने मिंबर पर काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, और खुद की बीवी का हाल। तो कहा मैंने उसी दिन से फैसला कर दिया है सबसे पहले मेहनत किस पे की जाए, फिर रेसिपी को, वरना यही मुझे डुबा देगी, वरना यही मुझे डुबा। हाँ, इसलिए बकौल मदद के कि तुम ये सवाल पूछते हो कि औरतों का खुरूज क्यों जरूरी है, मैं तुमसे सवाल ये पूछता हूं कि औरतों का घरों में ठहरना क्यों जरूरी है। क्या सवाल पूछता हूं? औरतों का घरों में ठहरना क्यों जरूरी है। हम एक
साहब से मिलने के लिए गए एक इलाके में। तो किसी ने कहा बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े ओहदे वाले हैं और बहुत मालदार हैं, ऊंचे दर्जे के आदमी हैं, जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन आज मौका अच्छा है, आज उनके घर में कोई प्रोग्राम है रात में, पूरा ख़ानदान जमा है, मौका सही है मौलाना, आप काम कर दीजिए। तो हम बिन बुलाए मेहमान बन के उनके घर में पहुंच गए, बिन बुलाए मेहमान। मजबूरन उन्होंने हमारा इकराम करा, घर में बिठाया और कहा जी वो 12 बज जाए और बस हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम करेंगे 12 बजे के बाद और उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। तो हम घर में बैठे रहे हैं और उन्हीं के घर में हमारी आंखों के सामने 50 किलो का केक आया। कितने किलो का? 50 किलो। अब केक की तो 2 सुन्नतें हैं, आपको मालूम है मालेगांव वालों को, या तो बच्चा पैदा होता है या अकीका होता है। केक की कितनी सुन्नतें? ऐसे ही है ना भिवंडी में, हाँ 2 सुन्नतें लोग कहते हैं ऐसा। तो हम समझे या तो बच्चा पैदा हुआ होगा या सालगिरह होगी। जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो वो थोड़ी देर के बाद मिलने के लिए आया, तो हमने पूछा ये इतना सारा केक, इतना बड़ा केक कहाँ? हाँ ये जो हमारी बच्ची है ना छोटी, इसको आज पहली बार हैज आया है, उस हैज आने का हम इस्तकबाल कर रहे थे, हैज आने का हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। हैज केम, द पीरियड्स केम फर्स्ट टाइम, वैसे कहते हैं कि इसको पहली बार हैज आया ना, उस हैज का हम इस तरह से वेलकम कर रहे हैं कि इस बच्चे को क्या है। तो सवाल ये उठता है कि जिन घरों में इतना एहतमाम किया जा रहा हो, अब मस्तूरात की जमातें हलाल हैं या हराम है? सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है। फुक़हा ने बहस करी कि शरई पर्दा क्या है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मेरे नज़दीक तो शरई पर्दा ये है कि औरत की सिर्फ एक आँख खुली रहे, बाकी पूरा जिस्म ढका रहे दूसरी आँख के साथ। शरई पर्दा क्या है? सिर्फ एक आँख खुली रहे, बाकी। तो कहा नहीं जी मालेगांव की औरतों को तकलीफ हो जाएगी, आप थोड़ा सहूलत कर दें। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास खुद जवाब दे रहे हैं, आप देखें फिक़्ह की किताबों में बड़ा गहरा मसला लिखा हुआ है कि नहीं नहीं उनको तकलीफ नहीं होगी, बल्कि उनसे साफ कह दो कि अगर दोनों आंखें मजबूत हैं तो एक आंख खोल लें, एक आंख बंद कर लें, और दोनों आंखें कमज़ोर हो तो दोनों आंखें खोल लें। सीधा सीधा जवाब देके चले गए दुनिया से। तो बकौल हज़रत के कि इस शरई पर्दे को तुम जिंदा करने के लिए कौन सी तहरीक, कौन सी तंजीम ला रहे, ये हमें बताओ। इसलिए बकौल हज़रत के कि ये निज़ामुद्दीन मरकज़ से औरतों की जमातें शुरू नहीं हुई हैं, बल्कि औरतों की पहली जमात 4000 साल पहले निकली है। कितने साल पहले निकली? 4000 साल पहले। कि अगर उंगली उठाना है और इश्काल करना है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उंगली उठाओ। कि ये कौन सी जमात थी? माँ मस्तूरात खुरूज हुआ। कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि मुल्क शाम से बैतुल्लाह तक का सफ़र कराया गया, जो 2000 किलोमीटर का सफ़र था। कितने का? तो और 2000 किलोमीटर के सफ़र में बीवी को साथ लिया, बच्चे को साथ लिया और अपने साथ 3 चीज़ें ली। मशकीज़े में पानी, इस्तेमाल के लिए चने, और गर्मी की शिद्दत के लिए सत्तू। शिद्दत थी चूंकि अहम सफ़र है, और हुक्म यह है कि पूरे सफ़र में घरवाली से बातचीत नहीं करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये अहम सफ़र है कि कैसा खुरूज हो रहा है। और जमात के पर्चे का रुख, कि जमात के पर्चे का रुख लिखकर आया है। रुख में लिखा है बिवादिन गैरि ज़ी ज़रईन, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रईन, कि मनमाड़ से ट्रेन पकड़ के नहीं जाना है, बल्कि 2000 किलोमीटर का सफ़र करके ऐसी जगह जाना है जहाँ ना खाने का एक दाना है ना एक घुट पानी है, ऐसी जगह जाना है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रईन, कि ना खाने के लिए एक दाना है ना पीने के लिए एक बूंद पानी। जमात का रुख। तो रिवायत में आता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा है कि पूरे 2000 किलोमीटर के सफ़र में बीवी से ये नहीं बताया है कि हम जा क्यों रहे और कहाँ जा रहे। हालांकि औरत एक ऐसी चीज़ है, सवाल ना करे। कि अम्मा आयशा ने सवाल पे सवाल कायम करे। पूछा जुबैर से रज़ियल्लाहु अन्हु से,
कि तुम मसले मसाइल का हाल तो बताओ आयशा के। तो कहा बैठी हुई थी और बैठे बैठे नबी को चुप कर दिया। किसको खामोश करा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आदमी तंदुरुस्त है, पानी मौजूद है, लेकिन उस पानी के बाद जहरीला जानवर बैठा है, वो वुजू कैसे करेगा? नमाज का वक्त निकला चला जा रहा है। आप खामोश हो गए। ये सवाल तो कौन सोच रही है? ये कहाँ से आई है औरत? कि आयशा सोच रही। घर की तालीम इतनी आला। जब जवाब नहीं मिला तो अगला सवाल कायम कर दिया। मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने इसको जमा किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी बीमार है और पानी मौजूद है, लेकिन वुजू करने की ताकत नहीं है, वुजू कैसे करे? नमाज का वक्त निकला चला। सवाल जवाब नहीं मिला तो खामोश। अगला सवाल कायम करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने फासले पर पानी है, इतनी ऊंचाई पर पानी है, इतनी गहराई में पानी है कि लेके बाहर निकले तो नमाज कज़ा हो जाएगी, पहुंचे तो नमाज कज़ा हो जाएगी, लेकिन नीचे उतरे तो हाथ पांव टूट जाएंगे, वुजू कैसे करेगा? नबी खामोश, कोई जवाब। जब सारे दारुल इफ्ता में सवाल पूछ लिए गए तो अगले ही दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। नबी जी, बीवी सवाल पे सवाल पूछ रही हैं, ये तयम्मुम लीजिए, तयम्मुम के तरीका लीजिए, तयम्मुम के फ़राइज़ लीजिए, और तयम्मुम का सवाब क़यामत तक किसके खाते में लिख दीजिए? आयशा के खाते में लिख दीजिए। कि सारा सवाब कौन ले गई? आयशा। तो इन्होंने सवाल नहीं पूछे हज़रत हाजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम कहाँ जा रहे हैं। रिवायत में आता है कि मंजिल तक पहुंचे हैं और बीवी और बच्चे को नीचे उतारा है, और हुक्म यह है कि बात नहीं करना है। क्या हुक्म है? कि बात नहीं करना है। बात ही नहीं करना है तो बगैर बातचीत किए घूमे हैं और सवारी पर बैठने जा ही रहे थे तो बीवी ने चादर पकड़ ली। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह इबारत कायम करी कि अम्मा हाजरा ने सल्लल्लाहु अलैहि ने चादर पकड़ के कहा, अततरुकुना हादल वादी लैसा फीही अनीसुम वला शैउन या सय्यदी, ए मेरे सरदार, आप ऐसी जगह हमको छोड़कर जा रहे हैं, ना खाने का एक दाना है ना कोई इंसान है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हुक्म था कि कोई बातचीत नहीं करनी है। खामोश, कोई जवाब नहीं। तो बगल हजरत के कि फौरन अम्मा को घर की तालीम याद आई। कहाँ की याद आई? घर की तालीम याद आई। और फौरन अल्फाज अदा करे, अल्लाह अमर का बिहाजा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो वही आई, इब्राहिम जवाब दे दो, ये औरत है। इब्राहिम अद्दिन, जवाब दो। तो जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में लिखा है किसी भी इतना जवाब दिया, नाम, क्या। तो बगल हजरत के कि शौहर का जवाब सुनना था और बीवी ने घर की तालीम साबित करना थी। कि जवाब सुनते ही बीवी ने चादर छोड़ दी और फौरन खड़े होकर दो बातें पेश करी। क्या पहली बात पेश करी? ला उज़य्युनी, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, आप जाइए। अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, आप। और फिर फौरन शौहर को जाता हुआ देख रही है और बीवी की आंखों में आंसू हैं और बच्चे को रोता हुआ देख रही है और फौरन पढ़ रही है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो रिवायत में आता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी में लिखा है कि जैसी बीवी ने हरम के इहाते में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तो सातों आसमान के फरिश्तों ने कहा निअमल मौला व निअमन नसीर, फिर मदद भी अल्लाह ही करेगा। मदद कौन करेगा? मदद भी अल्लाह। लिखा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि 4 मौक़ों पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा गया। एक जब हज़रत इब्राहिम ने अम्मा हाजरा को हरम में छोड़ा तो फौरन मदद आई। एक जब हज़रत इब्राहिम को आग में डाला गया था तब आपने पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तब सातों आसमान के फरिश्तों ने कहा निअमल मौला निअमन नसीर, की मदद भी अल्लाह ही करे। और एक जब औद के मैदान में सहाबा के पांव उखड़ने लगे तो सहाबा ने फौरन कहना शुरू करा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो आसमान से आवाज़ आई निअमल मौला व निअमन नसीर। और एक जब अम्मा आयशा पर तहमत लगाई गई तो फौरन बीवी आयशा ने पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो आपकी पाक दामन और सबसे पाकीज़ा औरत की गवाही कुरान में आ गई कि सबसे पाक औरत उम्मत में कौन है? अम्मा आयशा। पूरी सूरत नाजिल कर दी। तो शौहर जा रहे हैं और बीवी रो रही है और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है,
और रिवायत में आता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सूरज गुरूब हो गया। सूरज अब सूरज गुरूब हुआ, बच्चा साथ में मौजूद है, बीवी खड़ी है और जंगल के तमाम जानवरों ने माँ बेटे को घेर लिया, तमाम जानवर, और अपनी अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। ग्रुप होते हैं, अंधेरा भी है, जानवर आवाज़ निकाल रहे हैं। सबसे आखिर में शेर ने दहाड़ लगाई, सबसे आखिर। तो रिवायत में आता है कि डंडा लेके खड़ी हो गई बीवी और बयान करा। तो बकरा मदद के कि कुर्बानी सबसे ज्यादा शौहर ने दी है, तो खिताब जानवरों से बीवी ने शौहर के नाम के साथ किया। के जंगल के जानवरों, तुम जानते नहीं हो मैं इब्राहिम की बीवी हूं हाजरा। ये जंगल के जानवरों, तुम जानते नहीं हो ये इब्राहिम के बेटे इस्माइल है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा है कि फौरन बीवी की इस तकरीर पर दोबारा शेर ने दहाड़ लगाई। उस दहाड़ का तर्जुमा लिखा है मुहद्दिसीन कि शेर ने क्या कहा, कि शेर ने दहाड़ में कहा, बीवी आप घबराई नहीं, हम आपको तकलीफ नहीं बल्कि इस इस्माइल की हिफाजत के लिए आए हैं कि इसकी नस्ल में अनकरीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। हम इसकी हिफाजत के लिए, अल्लाह ने हमें हिफाजत के लिए भेजा कि जिससे खौफ था उससे हिफाजत करवाई जा रही है। तो बकरा मदद के कि तुम मस्तूरात पर उंगली उठा रहे हो, मस्तूरात का एक खुरूज सारी इंसानियत को बैतुल्लाह दे दिया। मस्तूरात का एक खुरूज सारी इंसानियत को हजर अस्वद दे दिया। मस्तूरात का एक खुरूज सारी इंसानियत को मताफ दे दिया, तवाफ दे दिया। मस्तूरात का एक खुरूज मकाम इब्राहिम दे दिया। मस्तूरात का एक खुरूज सफ़ा मरवा दे दिया। मस्तूरात का एक खुरूज हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों की माफ़ी और हमेशा हमेशा की तलब दे दी बैतुल्लाह की। इसलिए सवाल उठता है कि बकरा मदद के कि ऐसा ना हो कि तुम इनकार करते 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 शरीयत का भी इनकार कर बैठो। किसका इनकार कर बैठो? शरीयत का इनकार। अरब ने हजरत से निज़ामुद्दीन में दस्तखान पे सवाल पूछ लिया। अरब तो अरब होते हैं, हजरत निज़ामुद्दीन में दस्तखान पे हजरत से अरबों से बात करते। अरब ने अजीब सवाल पूछा कि अंतुम ताकुलूना जमीअन लिमाज़ा अंतुम ताकुलूना अद्दजाज फी हादिस सुफ्रा, कि तुम इस दस्तरखान पे सब कुछ खाते हैं आप लोग, लेकिन मुर्गा क्यों नहीं खाते? क्या नहीं खाते? मुर्गा क्यों नहीं खाते? तो वो तो हजरत से पूछ रहे हैं, जवाब तो मिलना है। तो कहा जी हाँ उसकी एक वजह है, बहुत अहम वजह है। कहा क्या वजह है? कहा उसकी वजह यह है कि मुर्गे में टांग होती है और टांग खींचाखाची इस काम में नहीं है। मुर्गे में टांग होती है और टांग खींच के खाता है ना, तो टांग खींचाखाची इस काम में नहीं। इसलिए सबसे बुनियादी सबक हमारे बड़ों का कि जहां टांग खींची जाएगी वहां काम और काम की हैसियत खत्म हो जाएगी। काम और काम की हैसियत। इसलिए पूछने का हुक्म आया है बकरा मदद के कि कुरान में हर जगह ये बात आई है, यसअलूनका यसअलूनका यसअलूनका, कि नबी जी आपसे पूछते हैं कि हैज़ क्या है, पूरा एक रुकू दे दिया। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि चांद के कौन से महीने, ये पूरा एक रुकू ले लो। ऐसे सारे सवाल पूछे, लेकिन सारे सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन जैसे नामुनासिब सवाल पूछा गया कि यसअलूनका अनिर रूह, की रूह क्या है ये बताइए, तो वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला शैअन क़लीला, कि ज़्यादा होशियार मत बनो, इधर उधर के सवाल नहीं पूछना। इसका असल तर्जुमा ये है, अगर समझाया जाए, कि ज़्यादा इधर उधर के सवाल नहीं पूछते कि वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे करा, ये किसने करा, वो किसने। इसलिए बग़ैर हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि मैं इस काम का 100वां हिस्सा समझाऊं। कौन सा हिस्सा समझाऊं? उस 100वें के 100वें हिस्से को तुम्हें समझा पाया हूं और उस 100वें के 100वें को तुम समझ पाए हो। तो हमारा सवाल यह है कि उस 100वें का कौन सा जर्रा मालेगांव तक आया होगा? है उस 100वें का कौन सा जर्रा मालेगांव तक? इसलिए कोई अकाबरीन पे उंगली उठाया हुआ है, कोई सूबे पे उंगली उठाया हुआ है। हाँ। क्यों? क्योंकि सटा नहीं है ना,
किसका क्या कहना है, किसका क्या कहना है। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि मेरे एक खुरूज में, मेरे एक 4 महीने में पूरी तबलीग समझ चुका। कितनी? पूरी तबलीग समझ चुका। हमने तो हजरत को निजामुद्दीन में ये कहते हुए सुना कि जिसके 3 से कम 4 महीने लगे हैं वो उम्र के एतबार से तो बालिग हो गया है, लेकिन काम के एतबार से नाबालिग है। उम्र के एतबार से तो बालिग हो गया है, लेकिन काम के एतबार से। इसलिए अक्सर इश्काल और अस्कर सवाल वो किसकी तरफ से? उम्र के नाबालिग की वजह से नहीं, बल्कि काम के नाबालिग की वजह से। कि शायद आप मेरी बात समझ रहे हो। ये मालिकों वाले हैं, बहुत तेज है, बहुत तेज है। इसलिए समझने की जरूरत है कि हर आदमी अपने आप को देखे। हजरत ने अजीब फरमाया कि जब आदमी किसी पर उंगली उठाता है तो इस तरह उंगली नहीं उठाता है, बल्कि मालेगांव में किसी पर उंगली उठाई जाएगी तो किस तरह उठाई जाएगी? इस तरह उंगली उठाई जाएगी। किस तरह उठाई जाएगी? इस तरह उठाई। इसका तर्जुमा यह है कि एक उंगली मैं दूसरे पे उठा रहा हूं, 3 उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हैं, और ये अल्लाह देख रहा है। ये अल्लाह, हाँ। इसलिए वक़ल हजरत के कि कोई ये ना कहे मेरी कोई गलती नहीं है, कोई ये ना कहे मेरी कोई गलती नहीं है। एक हदीस ने सबको गुनाहगार साबित कर दिया है, कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम सब के सब क्या हो? गुनाहगार। कोई ना कहे कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितना हमारा खुरूज आम होगा, जितने हमारे सफर आम होंगे, उतना काम के एतबार से बारीकी हमारे सामने है। अभी हम मदीने में थे, पुराना अरब व्हील चेयर पर मुलाकात के लिए आए, और मुलाकात में आते ही हमने उससे सवाल पूछ लिया है कि कितनी मरतबा आपका अल्लाह के रास्ते में सफर हुआ है? तो फौरन कहने लगा खरजतु फिल हिंद इहदा 30 मर्रा, कि मैं हिंदुस्तान में 31 मरतबा 4 महीने लगा के आया हूँ। कितनी मरतबा? 31। सिर्फ घुटनों की कमजोरी की वजह से अब मैं हिंदुस्तान नहीं आ पाता, लेकिन कितनी मरतबा सफर हुआ है मेरे हिंदुस्तान में? कहाँ मदीना, कहाँ मालेगांव, कहाँ 1-2 4 महीने, और कहाँ 31 4। इसलिए सवाल ये उठता है कि जिसका जितना कम वक्त लगा होगा उसके पास इश्काल और सवाल उतने ज्यादा होंगे, और जिसके सफर ज्यादा हुए होंगे वो सिर्फ दिमाग और ध्यान मैदान पर देगा, वो उम्मत का हाल देखेगा, वो लोगों की मजबूरियां देखेगा। वरना बेदीनी कि बेदीनी चारों तरफ से लोगों को घेरे हुए हैं और वो बेदीनी हर एक के घर तक आएगी। इसलिए हमको नियत करनी है, अज़ाइम करने हैं, इरादे करने हैं कि किस तरह से मैं इस खुरूज के मैदान में आगे बढ़ जाऊं। इसलिए जंग के मैदान में आखिरी रिवायत बता रहा हूं। जंग के मैदान में अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लुक़मा दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा सही ढंग से तीर चलाना नहीं जानते हैं, आप सहाबा से कहिए कि तीर चलाने की मश्क मस्जिद नबी के सहन में करें, मैं हुजरे में से लुक़मा दूंगी। मैं कहाँ से लुक़मा दूंगी? तो फुक़हा ने अजीब बात कायम करी है, आखिरी बात मैं बता रहा हूँ कि फुक़हा ने अजीब बात कायम करी है कि तेज रफ्तार में घोड़ा दौड़ाने वाली, तेज रफ्तार में घोड़ा दौड़ाकर तेज रफ्तार में तीर चलाने वाले अगर मैदान जंग में पूरी क़यामत तक उम्मत में कोई आगे है तो अम्मा आयशा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें इस मैदान में आगे बढ़ना, सब इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। तो अब पहली तश्कील थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से कर लूँ। इसमें से सबसे पहले वो खड़े होंगे इंशाअल्लाह जिनके 3 मरतबा 4 महीने लगे हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि किसके 3 मरतबा 4 महीने लगे हैं, सिर्फ चेहरा दिखाना है खड़े होकर। जैसे डॉक्टर दूर से देख के बता देता है कि आपको पीलिया हो गया है, यहाँ से देख के लग रहा है कि 3 मरतबा 4 महीने किसके लगे हैं और किसके नहीं लगे हैं। वो सिर्फ खड़े होकर चेहरा दिखाएंगे। जिनके 3 दफ़ा 4 महीने लगे वो खड़े होकर चेहरा दिखाओ। अभी सिर्फ खड़े हो, नाम नहीं लिख रहे, सिर्फ खड़े हो, सिर्फ खड़े हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे बहुत है माशाल्लाह, माल तो बहुत है माशाल्लाह। अब हमें इन सबसे दरख्वास्त है कि हमें 5 लाख खर्चे की जमात आप सबसे चाहिए। कितने लाख खर्चे की? 5 लाख। खड़े रहो, पाँव दुखने लगी जवान आदमी। ये एक तरफ हल्का लगाएं,
और 5 लाख खर्चे की जमात की नियत करें, महीने और तारीख और हफ्ते के साथ। एक तरफ बैठो, माशाल्लाह।